हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। तो फ्रेंड्स, आज जिस विषय को मैं लेके आपके सामने आया हूं वो बहुत कॉमन विषय है और उस विषय पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी इस वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि ये आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। और ये ऐसा विषय है जो काफी फैमिलीज में और मैक्सिमम फैमिलीज में देखा जाता है कि ये विषय सामने आता है, ये समस्या सामने आती है। तो फ्रेंड, आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये विषय क्या है। तो फ्रेंड्स, ये विषय है नॉक्ट्रल एनोरेसिस का। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या है, पेशाब करने की बीमारी, बार बार रात में पेशाब करने की बीमारी। यूजुअली क्या होता है ना, बच्चे, आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार में बच्चे बाथरूम कर देते हैं रात में सोते समय, और ये काफी एज तक होता रहता है। मतलब देखते हैं कि काफी एज तक बड़े हो जाते हैं फिर भी बाथरूम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नॉक्ट्रल एनोरेसिस कहलाता है। बार बार पेशाब करना नॉक्ट्रल एनोरेसिस कहलाता है, जहां पे ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि नॉक्ट्रल एनोरेसिस में क्या है, नॉक्ट्रल एनोरेसिस में क्या होता है कि ये इसमें मेल्स ज्यादा प्रभावित होते हैं। रिसर्च बोलती हैं, क्लिनिकल बुक्स बोलती हैं कि 7 गुना ज्यादा मेल्स प्रभावित होते हैं फीमेल्स से। और जब भी क्या होता है कि अगर वीक में ऐसा 2 से 3 बार हो रहा है या लगातार 3 महीने तक ये चीज चल रही है, इस सप्ताह में बच्चा यूजुअली जो है 2-3 बार बाथरूम कर दे रहा है और कंटिन्यू 3 महीने तक ये चीजें चल रही हैं, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग कंडीशन है। ये प्रॉब्लम नॉक्ट्रल एनोरेसिस की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब क्या है नॉक्ट्रल एनोरेसिस क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी गलतियां क्या होती हैं एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर। हम बच्चे को मारने डांटने लगते हैं, हम बच्चे की किसी के सामने भी उसकी बदनामी करने लगते हैं, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है बच्चे के अंदर, जबकि ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। अब प्रश्न ये आता है कि इस नॉक्ट्रल एनोरेसिस को, बेसिकली मैं फ्रेंड से बताना चाहता हूं कि नॉक्ट्रल एनोरेसिस ना 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी, जिसमें कि बच्चे के साथ वो कभी ऐसा एपिसोड नहीं आया कि वो कंटिन्यू बाथरूम कर रहा है तो करता ही जा रहा है। सेकेंडरी क्या होता है कि बीच में ऐसा फेज आता है कि उसका वॉशरूम बाथरूम करना रुक जाता है, पेशाब करना रात में रुक जाता है, फिर किसी कंडीशन की वजह से या घर में कोई घटना हुई हो या बच्चे को डांट दिया गया हो, या कई बार देखा जाता है कि उसके भाई बहन को ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसको अटेंशन नहीं दिया जा पा रहा है, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज करना शुरू करता है। ये सेकेंडरी एनोरेसिस कहलाता है। तो फ्रेंड, अब ये प्रश्न आता है कि ये नॉक्ट्रल एनोरेसिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो ऑफ कोर्स, जैसा मैं बोल रहा हूं कि नॉक्ट्रल एनोरेसिस में बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज्यादा छिपे हुए हैं, बिहेवियरल कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर 1 मेडिकेशन। अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है, नहीं तो 5 साल से ऊपर है तो हमें उसको मेडिकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा बात क्या है, मेडिकेशन के अलावा कई ऐसी मेडिकेशन हैं जो इसके लिए ट्रीटमेंट करती हैं, प्लस उसके अलावा हम बिहेवियरल मैनेजमेंट, हम साइको सोशल मैनेजमेंट, इसमें बहुत ज्यादा असरदार होता है। अब उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 कि हमको रात में जब बच्चे को सुलाने जाते हैं तो हमको उसका टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी 8 बजे सो जाए, कभी 9 बजे सो जाए, कभी 10 बजे सो जाए। अगर वो 9 बजे सोता है तो फिर 9 बजे ही सुलाना है, और सुलाने से पहले उसको बाथरूम करा के तब सुलाना है, मतलब पेशाब करा के तब सुलाने भेजना है। नंबर 1 पॉइंट, एक टाइम फिक्स करना है वॉशरूम का, पेशाब का। नंबर 2 क्या होता है कि जब भी बच्चा बाथरूम करता है, ठीक है ना, तो उस समय थोड़ा सा आपको क्या है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। स्ट्रिक्ट मतलब कि जैसे आपने रात में उसको उठाया, जब भी उसने बाथरूम कर दिया उसको उठाया, कपड़ा उसी समय उसी से साफ करवाया। थोड़ा अनोइंग सिचुएशन हो सकती है उसके लिए, या थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के होल्ड करके उसको आपने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फॉर्म में बताया कि बाथरूम नहीं करना है, या आपने उसको एक तरह से पनिशमेंट भी दे सकते हैं। मतलब पनिशमेंट इस तरह का कि जो जिससे कि उसको उसके बिहेवियरल चेंजेस हो। नंबर 3 पॉइंट कि रात में शाम के 4 बजे 5 बजे के बाद उसका लिक्विड आइटम्स कम कर दीजिए। ठीक है, जैसे दाल हो गई, जैसे बहुत एक्सेस पानी हो गया, जैसे बहुत ज्यादा कोई
दलिया हो गई, ठीक है, खीर हो गया, लिक्विड आइटम कम करके सॉलिड आइटम पे ज्यादा फोकस करना है। नंबर 4 पॉइंट, आप अलार्म टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अलार्म टेक्निक क्या होती है? यूजुअली कई बार पाया जाता है कि बच्चों का एक टाइम टेबल होता है, इस टाइम पर ही बाथरूम करते हैं वो। अगर आपको वो नोटिस हो जाता है तो सो फॉर सो गुड, नहीं तो आप 1-1 घंटे का अलार्म शुरू में सेट करिए। हर 1 घंटे बाद बच्चे को उठाइए और उसको अच्छे से उठाना है। ये नहीं कि आप उसको ऐसे उठा के ले गए, बाथरूम करा दिया और चले आए, ऐसा नहीं। आपको उसको जगाना है प्रॉपर, उसको अवेक कंडीशन में लेके आना है और फिर उसको बाथरूम करवाना है, ठीक है। ऐसा कुछ दिन आप करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो ब्लैडर कंट्रोल होगा, जो उसकी टॉयलेट कंट्रोल होगा, वो सीख जाएगा, क्योंकि ये बिहेवियरल इश्यूज हैं। तो अगर हम उसको प्रॉपर अलार्म टेक्निक के थ्रू सिखाते हैं और जब भी वो करता है ना, आप ये मान लो उसने फॉलो कर लिया, बाथरूम बता दिया आज कि हाँ मुझे बाथरूम लगी है, जाना है, तो फ्रेंड जब भी वो आपको बता देता है ना कि आज मुझे बाथरूम लगी है, मुझे टॉयलेट जाना है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना नहीं भूलना है, आपको उसको कुछ रिवॉर्ड देना नहीं भूलना है, क्योंकि जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये एक व्यवहारिक समस्या है और इसको व्यवहारिक तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, आप उसे रिवॉर्ड देंगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव पैटर्न बनेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, हमको इन कुछ टेक्निक्स को ध्यान में रखना है, लाइक रीइंफोर्समेंट, अलार्म टेक्निक, ठीक है, लिक्विड आइटम्स का कम यूज करना, सॉलिड आइटम्स का ज्यादा यूज करना, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, स्लीप का टाइम मैनेजमेंट, इन चीजों को हम अगर यूज करते हैं दवाओं के साथ, तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा बहुत आसानी से टॉयलेट ट्रेनिंग को सीख सकता है, नॉक्ट्रल यूरोसिस से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो कुछ लाभप्रद लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे आप आगे बढ़ाना ना भूलें, लोगों से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक शेयर तो करना ही बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।